नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सन 1815 ईस्वी में बुशहर व गोरखा सेनाओं के मध्य लड़ाई किस स्थान पर हुई थी? ए. छोलतू पुल, बी. सराहन, सी. कामरू, डी. हांगरॉन्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छोलतू पुल। जो बुशहर व गोरखा सेनाओं के बीच में लड़ाई लड़ी गई वो छोलतू पुल के पास लड़ी गई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बुशहर व गोरखा सेनाओं के मध्य लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, तो उसका आंसर होगा 1815 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा रघुनाथ सिंह की मृत्यु के उपरांत सन 1898 ईस्वी में अंग्रेजों ने राय साहिब मंगत राम को बुशहर राज्य का वजीर नियुक्त कर दिया था। वह मूल रूप से किस क्षेत्र का निवासी था? ए. किन्नौर, बी. बुशहर, सी. कुमारसेन, डी. सिरमौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार सेन। जो राय साहिब मंगत राम थे वे कहाँ के मूल रूप से निवासी थे? वे कुमारसेन के मूल रूप से निवासी थे। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे कि राय साहिब मंगत राम को बुशहर राज्य का वजीर कब नियुक्त किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 1898 ईस्वी को। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राय साहेब मंगत राम को रामपुर बुशहर का वजीर किसने नियुक्त किया, तो उसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि राय साहेब मंगत राम किस राजा की मृत्यु के उपरांत उन्हें वजीर नियुक्त किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा राजा रघुनाथ सिंह। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बुशहर रियासत का अंतिम राजा कौन था? ए. शमशेर सिंह, बी. पदम सिंह, सी. वीरभद्र सिंह, डी. नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पदम सिंह। जो पदम सिंह थे वे बुशहर रियासत के अंतिम राजा थे। जो पदम सिंह थे वे श्री वीरभद्र सिंह के पिता थे और वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री भी बने। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामपुर बुशहर का अंतिम दीवान कौन था? ए. नारायण राव, बी. बलदेव सिंह, सी. मंगतराम, डी. राम साहिब सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलदेव सिंह। जो बलदेव सिंह है वो रामपुर बुशहर के अंतिम दीवान थे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था बुशहर रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो वो थे पदम सिंह। और यहाँ पे पूछा गया है कि रामपुर बुशहर का अंतिम दीवान कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कुल्लू घाटी को कुआंत पीठ नाम से जाना जाता था, इसका अर्थ क्या है? ए. कुंती पुत्रों का घर, बी. जहरीले कृमियों की भूमि, सी. किन्नरों का पड़ोसी देश, डी. रहने योग्य संसार का अंतिम छोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रहने योग्य संसार का अंतिम छोर। जो कुआंत पीठ है उसका अर्थ क्या होता है? रहने योग्य संसार का अंतिम छोर। और कुआंत पीठ का जो प्राचीन काल में कुल्लू घाटी को इस नाम से जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू रियासत के राजाओं का प्राचीनतम निवास स्थान कहाँ पर स्थित था? ए. ढली, बी. हरिद्वार, सी. प्रयाग, डी. मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयाग। तो जो कुल्लू रियासत के राजा थे उनका प्राचीन निवास स्थान कहाँ था? वो था प्रयाग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू के किस राजा ने कोठी वरसाई की शासक रूप सुंदरी से शादी कर इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया था? ए. नरेंद्र पाल, बी. राजेंद्र पाल, सी. वहिंग पाल, डी. ओम पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र पाल। राजेंद्र पाल ने कोट वरसाई की जो शासिका थी रूप सुंदरी, उनसे शादी की थी। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि राजेंद्र पाल ने किससे शादी की थी, तो उन्होंने की थी रूप सुंदरी से। और रूप सुंदरी कहाँ की शासिका थी? वो थी कोट वरसाई की। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू के किस राजा ने राजधानी जगत सुख से नगर के लिए स्थानांतरित की थी? ए. विशुद्धपाल, बी. सूरजपाल, सी. राकेशपाल, डी. उदमपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशुद्धपाल। जो कुल्लू के राजा विशुद्धपाल थे उन्होंने राजधानी जगत सुख से नगर के लिए स्थानांतरित की थी। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि विशुद्धपाल ने जगत सुख से जो अपनी राजधानी कहाँ के लिए स्थानांतरित की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा नगर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब स्पीति के शासक राजेंद्र सिंह ने कुल्लू पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का राजा कौन था? ए. हमीरपाल, बी. सूरजपाल, सी. रुद्रपाल, डी. विषादपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्रपाल।
जब स्पीति के शासक राजेंद्र सिंह ने कुल्लू पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा था रुद्रपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू के किस राजा ने कुल्लू राज्य को स्पीति के शासक चेतसेन के नियंत्रण से मुक्त करवाया था? ए सोमपाल, बी प्रसिद्धपाल, सी हमीरपाल, डी संसारपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसिद्धपाल। जो कुल्लू के राजा प्रसिद्धपाल थे, उन्होंने स्पीति के शासक चेतसेन के नियंत्रण से कुल्लू राज्य को मुक्त करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब चंबा राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया था तो उस समय कुल्लू का शासक कौन था? ए गंभीरपाल, बी भूमिपाल, सी सुखपाल, डी श्री दत्तेश्वर पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री दत्तेश्वर पाल। जब चंबा के राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया था तो उस समय जो कुल्लू के शासक थे वो कौन थे? वे थे श्री दत्तेश्वर पाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू के किस राजा ने सन 780 से 800 ईस्वी के बीच कुल्लू राज्य को चंबा राज्य के नियंत्रण से मुक्त करवाया था? ए शीतलपाल, बी अचमपाल, सी श्री जारेश्वरपाल, डी परमपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री जावेश्वर पाल। जो जावेश्वर पाल थे, उन्होंने ही कुल्लू को चंबा के नियंत्रण से मुक्त करवाया था। और कब करवाया था? 780 से 800 ईस्वी के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री जावेश्वर पाल ने चंबा राज्य के नियंत्रण से कुल्लू राज्य को किस राजा की सहायता से मुक्त करवाया था? ए वीरपाल, बी भूपपाल, सी नागेंद्रपाल, डी परमपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूपपाल। जो कुल्लू के राजा जावेश्वर पाल थे, उन्होंने भूपपाल की सहायता से अपने राज्य को चंबा के नियंत्रण से मुक्त करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा राज्य के विरुद्ध लड़ी गई 12 वर्षीय लड़ाई में कुल्लू का राजा कौन था? ए नारदपाल, बी भूपपाल, सी नागेंद्रपाल, डी परमपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नारदपाल। जो चंबा राज्य के विरुद्ध लड़ी गई 12 वर्षीय लड़ाई थी, उस समय जो कुल्लू का राजा था वो कौन था? वो था नारदपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुकेत के राजा भाइयों विक्रमसेन तथा त्रिविक्रमसेन के बीच हुई लड़ाई में कुल्लू राजा हस्तपाल ने त्रिविक्रम सिंह का साथ दिया था। यह लड़ाई कहाँ पर हुई थी? ए बजौरा, बी लूणी, सी ज्योरी, डी निरमंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योरी। विक्रमसेन तथा त्रिविक्रमसेन के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी ज्योरी में। और यहाँ पर हमारे को बताया गया है कि त्रिविक्रम की जो सहायता की थी वो कुल्लू के किस राजा ने की थी? तो वो की थी हस्तपाल ने। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि त्रिविक्रम की सहायता कुल्लू के किस शासक ने की थी? तो उसका आंसर होगा हस्तपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस समय कुल्लू का राजा कौन था जब बागल ने इसे 10 साल के लिए अपने नियंत्रण में कर लिया था? ए सरसपाल, बी निशुंदपाल, सी बाईपाल, डी शाहदेवपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निशुद्धन पाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाल प्रत्यय लगाने वाला कुल्लू का अंतिम राजा कौन था? ए माही चक्रपाल, बी हंसपाल, सी उर्दनपाल, डी कैलाश पाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कैलाश पाल। जो कैलाश पाल थे, उन्होंने पाल प्रत्यय लगाने वाले कुल्लू के अंतिम राजा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तिब्बतियों ने कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया था? ए 1432 ईस्वी में, बी 1499 ईस्वी में, सी 1507 ईस्वी में, डी 1530 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1530 ईस्वी में। जो तिब्बती थे, तिब्बतियों ने कुल्लू पर आक्रमण कब किया? तो उन्होंने कुल्लू पर आक्रमण 1530 ईस्वी में किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू के सुप्रसिद्ध राजा बहादुर सिंह का समकालीन सुकेती राजा कौन था? जो इस तरह के क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हमारा प्रश्न है, कुल्लू के सुप्रसिद्ध राजा बहादुर सिंह का समकालीन सुकेती राजा कौन था? ए सिद्धसेन, बी उग्रसेन, डी अर्जुन सेन, डी चतुरसेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्जुन सेन। जो कुल्लू के राजा बहादुर सिंह थे, उनके समकालीन सुकेती राजा कौन थे? वो थे अर्जुन सेन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष कुल्लू रियासत को अपने कब्जे में लिया था? ए 1527 ईस्वी, बी 1556 ईस्वी, सी 1563 ईस्वी, डी 1571 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1556 ईस्वी। मुगल सम्राट अकबर ने कुल्लू रियासत को 1556 ईस्वी में अपने कब्जे में लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ए जगत सिंह, बी बहादुर सिंह, सी पदम सिंह, डी महेश्वर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जगत सिंह। जो जगत सिंह थे वो कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा थे। जो ये वाला क्वेश्चन है ये पहले भी पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू राजा जगत सिंह ने किस वर्ष राजधानी नगर से सुल्तानपुर हस्तांतरित की थी? ए 1552 ईस्वी, बी 1603 ईस्वी, सी 1645 ईस्वी, डी 1660 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1660 ईस्वी। जो कुल्लू के राजा जगत सिंह थे उन्होंने नगर से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? सुल्तानपुर। और कब की थी? 1660 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राजा ने राजधानी नगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा राजा जगत सिंह। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजा जगत सिंह ने अपनी राजधानी नगर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो उसका आंसर होगा सुल्तानपुर। तो हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।